कोयटा एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का निशाना बन गया। बुज़दिल दहशतगर्दों ने जरगोन रोड पर वाक़ होटल को निशाना बनाया। धमाके में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, दर्जन से जायद जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक, जख्मियों में 2 असिस्टेंट कमिश्नर भी शामिल। धमाके के बाद मुतादिद गाड़ियों में आग भड़क उठी। पुलिस के मुताबिक 40 से 50 किलो धमाका खेज मवाद गाड़ी में नस्ब किया गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला ने धमाके में भारत को मुलव्विस करार दे दिया। शेख रशीद कहते हैं भारत अपने मुल्क की बदतरीन सूरत हाल को छुपाने के लिए बुज़दिलाना कार्रवाइयां कर रहा है। दहशतगर्द अपने नापाक अज़ाइम में नाकाम होंगे। धमाके की तहकीकात की जा रही हैं। विभागीय वज़ीर इत्तला, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर सिंध, वज़ीर तालीम सिंध और दीगर की कोयटा धमाके की मजम्मत। जहां बाग अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। धमाका पाकिस्तान दुश्मनों की कार्रवाई करार दे दिया। टीएलपी के साथ मामलात जो हैं वो तय पा गए। 733 में से आधे घंटे पहले 1 घंटे तक 669 लोगों को रहा कर दिया गया। 210 FIR जो हैं वो लीगल प्रोसेस से गुजरेंगी और जिसमें साद रिजवी साहब का भी केस शामिल है। हमने जो उनको कालअदम करार दिया है उनकी 30 दिन में अपील आनी है। 30 दिन के अंदर उन्होंने इसका जवाब दाखिल करना है। मुज़ाकरात के बाद TLP के साथ मामला तय पा गए। करारदाद कौमी असम्बली में पेश कर दी। 733 में से 669 लोगों को रिहा कर दिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कत्ल के मुकदमे में होने के बायस साद रिजवी को रिहा नहीं किया गया। साद रिजवी समेत 210 FIRs कानूनी तरीक़ेकार से गुजरेंगी। तहरीक लब्बैक कालअदम करार दिए जाने के खिलाफ 30 दिन में अपील दायर कर सकती है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमारी जानें सब हुर्मत रसूल और नामूस रसूल पर कुर्बान है। किसी को भी ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन ऑफिस के ज़रिए या ख़ुद यूरोपियन यूनियन या जहाँ जहाँ भी इसकी ज़रूरत है इस बात को आगे लाया जाए ताकि फिर कोई भी ऐसी हरकत न कर सके। सिंध असम्बली में गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद नासिर हुसैन शाह की जानिब से नामूस रिसालत से मुताल्लिक़ पेश की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध का कहना था कि हमारी जानें नामूस रिसालत पर कुर्बान हैं। इस हसास मसले को बहुत खुश असलूबी से तय होना चाहिए था। जमात इस्लामी की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद को बरतरफ करने का मुतालबा। नहीं आप आप अपना लैंग्वेज आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते आप अपना आप तो भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ पे रहें, आप भी अपने हाथ पे रहें। आप जो है ना अपने हाथ पे अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। आप सीट बात सुने, बात करें ना। शाहिद खाखान अब्बासी को जूता मारूंगा बयान देना महंगा पड़ गया। स्पीकर असद कैसर ने बड़ा कदम उठा लिया। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली को लेटर जारी। शाहिद खाखान अब्बासी को 7 रोज के अंदर माजरत और अपनी पोजीशन वाजे करने की हिदायत। कानून की बालादस्ती का मैं बार बार मतलब समझाना चाहता हूँ, जो भी हमारे पाकिस्तान में नहीं लोगों को समझ आ रही। कानून की बालादस्ती का मतलब ये होता है कि ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना। आप देख रहे हैं कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, वो कभी PDM जैसी अलायंसेस करता है। सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे लिए एक कानून है, हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो, हम कोई खास लोग आए हैं। पाकिस्तान में ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता और वो PDM जैसा इत्तेहाद बनाता है। नौशेरा में जलोज़ई हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि कानून की बालादस्ती के बाद पाकिस्तान में लोगों को समझ नहीं आ रही। कौमी वसाइल की कमी से नहीं बल्कि कानून की बालादस्ती से गुर्बत होती है।
मौलाना ताहिर अशरफी और जस्टिस काजी फाइज ईसा आमने सामने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। मौलाना ने मुझ पर तौहीन इस्लाम का इल्जाम लगाया। काजी फाइज ईसा कहते हैं उनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा किया गया। अल्लामा ताहिर अशरफी ने खत का जवाब दे दिया, कहा कि कोई फतवा लगाया ना ही इस्तीफे का मुतालबा किया। जज का मनसब एतदाल का तकाजा करता है। कोरोना की तीसरी लहर अलार्मिंग होने लगी। हुकूमत ने फैसलों का इंदिया दे दिया। आलमी वबा के मरीजों में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मुल्क एक मरतबा फिर सख्त लॉकडाउन की जानिब बढ़ने लगा। रोजाना की बुनियाद पर 4 से 5 हजार केसेस बढ़ रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद हालात को संजीदा नहीं ले रही। कोरोना फैलाव जारी रहा तो लॉकडाउन का सोचा जा सकता है। NCOC का एलामिया। चंद दिन का मार्जिन रह गया है। वफाकी वजीर ने खबरदार कर दिया, अगर संजीदगी ना दिखाई गई तो सख्त फैसले करना पड़ेंगे। केसेस रोज डबल होते जा रहे हैं। सरबरा NCOC असद उमर का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। लाहौर में कोरोना ने आम मरीजों की मुश्किलात बढ़ा दी। सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद कर दी गई। रवां साल के पहले 4 माह में कोरोना से 3108 अफराद लुक़्मा अजल बने। हिफाजती इक़दामात के तौर पर OPDs और ऑपरेशन थिएटर बंद किए गए, जिससे 1,04,60,000 मरीजों को इलाज से महरूमी का सामना है। लाहौर में शहरियों ने कोरोना को फैलाने का बेड़ा उठा लिया। मार्केट में शहरी खरीदारी के साथ साथ वायरस घरों में ले जाने लगे। मारूफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हॉल रोड में हर तरफ कोरोना ही कोरोना। ना दुकानदारों का और ना ही खरीदारों का मास्क लगाने पर यकीन। समाजी फासले समेत दीगर एहतियाती तदाबीर भी हवा में उड़ा दी। भारत में कोरोना का आसान हदफ। दुनिया भर के रिकॉर्ड टूटने लगे। एक ही रोज में 1761 अमवात। तारकीन वतन भी मौत के खौफ से भारत छोड़ने लगे। 24 घंटों में 2,59,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। नई दिल्ली में वबा के खौफनाक फैलाव के पेश नजर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। फैसलाबाद में 62 अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। जहनी माजूर नौजवान को खंबे से बांधकर बेहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तहसील तानलियावाला के वाक़े की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। थाना सिटी पुलिस मुतहरिक, मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। जख्मी नौजवान को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब पुलिस मासूम बच्चे के जख्मों पर मरहम रखने पहुंच गई। CPO की हिदायत पर पुलिस के आला हुक्काम मोहम्मद तैयब के घर पहुंचे और खैरियत दरियाफ्त की। पुलिस की जानिब से फल, गुलदस्ता और दीगर तोहफे भी मासूम तैयब को पेश किए गए। बच्चे पर तशद्दुद करने वाला सोतेला बाप जेल में कैद है। लकी मरवत में जायदाद का तनाजा 2 खवातीन की जान ले गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से एक शख्स जख्मी भी हुआ। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। मुल्जिमान आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। तलाश शुरू कर दी गई। खैरपुर में खौफनाक हादसा, 13 मासूम जिंदगियां निकल गया। जाँ बाग होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। 6 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर वैन सक्खर से सांगड़ जा रही थी। टायर रॉड टूटने से सामने से आने वाली मुसाफिर कोच से टकरा गई। लाल कुर्ती रावलपिंडी में ऐसा बाजार भी है जो रमजान अल मुबारक में रात भर भरा रहता है। नौजवान रात के वक्त यहाँ आते हैं और चाय, सोडा और लस्सी से लुत्फानंदोज होते हैं। ये सिलसिला सहरी तक जारी रहता है। पेशावर का किस्सा खानी बाजार कहवे का गहरा रिश्ता है। साल भर कहवा मुरगन ग़िज़ा हजम करने में मदद देता है। रमज़ान में तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है।
चटपटे और घी में तले पकवान इफ्तार की रौनक बढ़ाते हैं, फिर कहवे के दौर चलते हैं जो सहारी तक जारी रहते हैं। मोहम्मद रिजवान ने एक और फतह पाकिस्तान की झोली में डाल दी। पाकिस्तान ने पहले टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 11 रन से हरा दिया। हरारे में पहले खेलते हुए शाहीनों ने 149 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम हदफ के ताक़ुब में 138 रन बना सकी। 82 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलने पर मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच करार। उस्मान कादिर ने 3, मोहम्मद हसनैन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। टी20 क्रिकेट में कौमी कप्तान नंबर 1 पोजीशन के करीब पहुंच गए। टी20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियन कप्तान एरन फिंच को भी पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम ने आईसीसी टी20 रैंकिंग में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। इंग्लैंड के डेविड मिलान से पहली पोजीशन छीनने के लिए बाबर आजम को जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में बड़ी इनिंग्स खेलना होंगी। अरे भाई आप समझते नहीं हो, आपने मिसाल नहीं सुनी है? नहीं सुनी है तो मेरे से सुन लो। दूध का जला जो है ना, छाछ भी फूक फूक के पीता है। हाँ, अपन तो अक्खे के अक्खे दूध के जले। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सदाती अवार्ड याफ्ता अदाकार मोइन अख्तर की आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। लेजेंड अदाकार को फन की अकेडमी कहा जाता था। फिल्म हो या टीवी या फिर स्टेज ड्रामा, उन्होंने हर शोबे में अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया।